अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बट्स में खुशामदीद। मैंने अभी रिसेंटली दाने के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस बनाई और उनका मकसद सिर्फ ये था कि भाई जब हम परिंदे रखते हैं और परिंदों की कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है वो दाने का होता है। तो दाना ही कॉस्ट बढ़ा देती है। तो दाने के कंजम्पशन को हम समझने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 4 काम बताऊंगा। अगर वो 4 काम आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आपकी कॉस्ट ठीक ठाक कम हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले ये हुआ कि जब मैं एक सेटअप में मैंने विजिट किया तो वहाँ पे मैंने इस तरह का एक पॉट देखा। तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई ये कहाँ से लिया उन्होंने मुल्तान से मंगवाया। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि यार हम लोग पॉट पे काम करते हैं और मैंने अपने भाई को ये टास्क दिया। इसके बाद उसने इस पर वर्किंग की और उसने मुख्तलिफ साइज़ के पॉट बनाए। उस पर हमने काफ़ी काम किया, मतलब हमने उसकी हाइट पे काम किया, उसके साइज़ पे काम किया। असल में मैं आपको पता है मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कॉस्ट पे काम करता हूँ और कीमत कम करने की कोशिश करता हूँ ताकि हर कोई इस्तेमाल कर सके। उस वक्त मैंने जो है वो बड़ा साइज़, छोटा साइज़ और हमने केज, परिंदे और बजट को मद्देनज़र रखते हुए काम शुरू किया। फिर हमने बहुत से साइजेस बनाए, बहुत सी लेंथ बनाई। फिर हमने एक मेरे दिमाग में आया कि यार बजरी के लिए एक अलग साइज़ होना चाहिए, लव बर्ड्स के लिए अलग होना चाहिए, कॉकटेल के लिए अलग होना चाहिए। तो हमने एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज करके साइज़ बनाया। ये मेरे भाई ने काम शुरू किया और इसकी मतलब बहुत टाइम तक वो सेम प्राइस में चलाता रहा। इस वक्त ये एक 250 रुपये का स्मॉल वाला, जो बजरी, डव, फिंच में बहुत कारआमद है और बेहतरीन है। इसके अलावा जो लवबर्ड्स में यूज़ होता है वो मीडियम साइज़ है। मीडियम साइज़ जो है वो 300 रुपये का है और जो है 350 रुपये का एक बड़े साइज़ का है, जो कॉकटेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लवबर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जब ये हमने काम शुरू किया, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया। अब कराची में हर जगह मिलते हैं, हर कोई बनाता है। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये आया क्योंकि मैंने देखा कि इस पॉट पे दाना नहीं गिरता। और मैं इस वीडियो में नंबर नीचे नज़र आएगा, आप उनसे आप ले सकते हैं। पूरे जो है कराची में वो ये डिलीवर कर रहे हैं बाइकिया के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लालू खेत में लेना चाहे तो लालू खेत में भी दे देते हैं। अब इस पॉट की ज़रूरत क्यों पेश आई, या मैं दाने के पीछे जो लगा हुआ हूँ दाने को बचाने के, वो इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि इसमें जो है दाना जो है 95% ज़ाया नहीं होता। बाकी मैंने सब किस्म के पॉट इस्तेमाल कर लिए, उनमें दाना ज़ाया होता है, चाहे वो हुपर क्यों ना हो। और हुपर 500, कम से कम 500 रुपये, 700 रुपये का हुपर है, वो बजरी वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अगर हम ये पॉट एक दफ़ा ले लेते हैं, यार लॉन्ग लाइफ है, लोहे का पॉट है, कहीं नहीं जाता, कोई ख़त्म नहीं होता। देखो पानी से तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, पानी से बचाना पड़ता है। फिर भी अगर पानी भी लगता है तो भी सालों साल चलने वाली चीज़ है। तो आपने दाने को बचाने के लिए पॉट ज़रूर तब्दील करना है। अगर आप पॉट तब्दील नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, हुआ ये था कि मैं एक दुकान पे गया, वहाँ पे मैंने एक फीड क्लीनर मशीन देखी जो दाने को साफ़ करती थी। लेकिन मसला ये था कि वो मशीन साइज़ में बहुत बड़ी थी। उस वक्त मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना जो है फीड क्लीनर मशीन एक छोटे साइज़ की हो जो हर सेटअप के लिए कारआमद बने। उस पर मेरे इलाके में काशान भाई थे, अमीन भाई थे। अमीन भाई लकड़ी का काम करते थे। काशान भाई से मैंने जब बात की कि यार अगर इसी चीज़ को हम छोटा कर दें, बहुत सी चीज़ें छोटी होके इस्तेमाल में आ रही हैं। जैसे पहले बहुत कंप्यूटर, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी थी, अब छोटे साइज़ में आ गई। तो क्या छोटी चीज़ काम कर सकती है? तो जब मैंने इस पे काम शुरू किया, उनको बताया, आइडिया दिया, उन्होंने बनाया, इसके बाद आज पूरे कराची में मिल रही है ये। तो ये बताने का मकसद ये है कि यार एक तो ये कि ये 12 वोल्ट पे चलती है, ये बिजली नहीं लेती। इसकी कीमत 2200 से 2500 के दरमियान है। इस मशीन को 5 साल गुजर चुके हैं, मैं रफ टफ चला रहा हूँ, कोई मशीन में खराबी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, चल रही है। इसमें तरीका ये होता है कि दाना लेते हैं हम, ये देखिए मैं दाना डाल रहा हूँ, ये देखिए ये दाना डल रहा है और यहां से जो है दाना
यहाँ भूसी जाती है और यहाँ पे दाना जाता है। ठीक है, दाना डाल रहा हूं मैं। अगर मैं कोई, ठीक है, अब मैं इसको रोकता हूं। ये देखिए, ये मैंने बंद किया। ये देखिए, ये छना हुआ दाना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, छना हुआ दाना। अब मैं आपको भूसी भी दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये कचरा है जो निकला है, ये साफ दाना है। हमें फीड क्लीनर मशीन की ज़रूरत इसलिए है कि ये एक दफ़ा की चीज़ है, आप लेके रख लोगे। मैंने आप लोगों को दाने का कंजम्पशन बता दिया कि कितना दाना इस्तेमाल होगा, लेकिन दाना जो है वो जब आपका इस्तेमाल हो सकेगा जब उसको आप रीयूज़ करना सीखोगे, और रीयूज़ करना आसान नहीं होता। दाना ज़ाया बहुत होता है, परिंदे खाते कम है, ज़ाया ज़्यादा होता है। ज़ाया होने से सबसे पहले हमने बचाना है। ज़ाया होने से हमने पॉट चेंज किए, फिर हमने क्या किया, फीड क्लीनर मशीन इस्तेमाल करो। उससे आपको क्या होगा, आपका दाना साफ रहेगा और दाना ज़्यादा देर तक चलेगा। फिर तीसरी चीज़ जो थी वो थी कि जब आप परिंदे को दाना देते हो तो एक नाप बना लो। मैंने लालूखेत मार्केट में आपको एक स्टॉल भी दिखाया सिंध गवर्नमेंट के पास, जो इस तरह के पॉट दे रहे हैं, जो इस साइज का पॉट दे रहे हैं। इसमें 25 ग्राम दाना आता है। आप परिंदों को दाना भर भर के नहीं दें, बल्कि 25 ग्राम दाना दें। एक परिंदे की खुराक 20 ग्राम है, एक जोड़े की खुराक। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि अगर उसका जो अगर जो वेस्टेज है, अगर हम 5 ग्राम वेस्टेज ले लें तो 25 ग्राम हम दाना परिंदे को देंगे। तो ये आप लाजमी नाप बनाएं, ऐसे अंदाजों वाला काम नहीं करें, इससे भी आपका दाना बचेगा। फिर चौथी चीज वो ये है कि यार आप परिंदे को सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड दाने से ज़्यादा सस्ता है, और सॉफ्ट फूड देने से आपका दाने का कंजम्पशन कम होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने परिंदों को जो देता हूं, मैं अपने परिंदों को जब 25 ग्राम दाना देता हूं, ठीक है, अगर कोई पेयर, जैसे आजकल परिंदे रेस्ट पे हैं, मतलब उनमें बच्चे नहीं है, अंडे नहीं है, खाली पेयर है, तो अगर हम खाली पेयर को ये देते हैं तो ये 25 ग्राम दाना 2 दिन चलता है। आज मैंने ये 25 ग्राम दाना लगाया, कल 2 दिन चलेगा, परसों में इसको चेंज कर दूंगा। क्यों? अब ये 25 ग्राम दाना 2 दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं दाने के साथ रोजाना सॉफ्ट फूड भी देता हूँ। कभी लूसन देता हूँ, कभी पालक देता हूँ, कभी गंदुम देता हूँ, कभी भुट्टा देता हूँ, कुछ ना कुछ देता हूँ रोजाना। तो जब मैं वो भी देता हूँ साथ में और दाना देता हूँ, तो मैंने नोट किया कि यही मेरा 25 ग्राम दाना जो लोगों को मैं एक दिन का बोलता था, वो मेरा 2 दिन चलता है। लेकिन जिसमें बच्चे होते हैं उसको मैं 25 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे देता हूँ। 25 ग्राम डालता हूँ, फिर अगले दिन चेंज करके फिर नया दाना डालता हूँ। लेकिन जिसमें बच्चे नहीं होते उसमें 25 ग्राम 2 दिन चलता है। लेकिन उसकी वजह, उसके पीछे 2 राज हैं। पहली बात तो ये कि साथ में सॉफ्ट फूड देता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं जो पॉट इस्तेमाल करता हूँ इसमें 95% दाना ज़ाया नहीं होता, क्योंकि हमारा मसला ही ये है, जब हमारा दाना ज़ाया होगा तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि कितने पीस के हिसाब से कितना दाना इस्तेमाल होता है, वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप देख सकें। तो ये सब करना, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि यार दाना, ना हम दाने की कीमत को कम कर सकते हैं और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम दाना इस्तेमाल ना करें। बर्ड्स हमारे पास हैं तो दाना हमें इस्तेमाल करना होगा। हाँ, हम दाने की कॉस्ट को कम करने के लिए उसके इस्तेमाल को देखेंगे कि उसका इस्तेमाल क्या है। मैंने कितने लोगों से बात की जब मैंने वो दाने की वीडियो बनाई जिसमें मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि दाना कितना इस्तेमाल होता है, तो मुझे पता चला कि किसी को पता ही नहीं कि कितना दाना इस्तेमाल होता है। भाई हम 10 किलो ले लेते हैं, कभी 15 किलो ले लेते हैं, कभी 2 किलो डाल देते हैं बीच में, महीने के एंड में 1 किलो ले आते हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होंगी तो हम अपनी कॉस्ट निकाल सकेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जुनैद बर्ड्स को सीधा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।